गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सीटीसी प्रिपैती में आप लोग का स्वागत है। कल जो है हम बताए थे ये सारा कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे और थ्योरी का वीडियो बनाए थे और थ्योरी के बारे में बताए थे कीबोर्ड का 104 का उपयोग क्या क्या करते हैं। आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल का वीडियो जानेंगे और किस प्रकार से सारा फंक्शन का यूज किया जाता है और एक एक करके हम लोग डिटेल में इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में कीबोर्ड का आविष्कार किया था कितना 1868 ईस्वी में कीबोर्ड का आविष्कार किया था और कीबोर्ड के अंतर्गत 104 बटन दिया गया है। कीबोर्ड के अंतर्गत कितना बटन दिया गया है 104 और एक एक करके हम लोग फंक्शन के बारे में आज समझेंगे कि कीबोर्ड का किस प्रकार से हम लोग उपयोग करेंगे। और यह है बेसिक कीबोर्ड हम बताते हैं, बेसिक फंक्शन इसके बारे में हम सारा समझते हैं। एक एक करके सारा फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे WORD और जैसे वर्ड मिला यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया और थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर देते हैं इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो हम 13 का साइज ले लेते हैं और 13 यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, तो कीबोर्ड से जैसे 13 लिखेंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ पे साइज बन जाएगा और साइज जैसे बना यहाँ पे देखिए कर्सर। अब एक एक करके हम लोग उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एस्केप की का क्या उपयोग होगा। तो एस्केप की को उपयोग करने के लिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी चैप्टर के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे थे और गलती से वो चैप्टर ओपन हो गया, या हम लोग कोई मीनू को ओपन करना है और मीनू को ओपन नहीं करना था लेकिन हो गया मिस्टेक से ओपन, तो उसको एस्केप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे। जैसे एस्केप की प्रेस करते हैं यहाँ पे क्या होगा, एस्केप हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका मोबाइल में जैसे बैक बटन होता है, बैक बटन जैसे आप प्रेस करते हैं एक विंडो क्या होगा, पीछे हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग का कीबोर्ड के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत दिया हुआ रहता है बटन, जो कि हम लोग एक विंडो पीछे कर सकते हैं। कोई बटन जैसे मान लीजिए कि मिस्टेक से हम प्रेस हो गया या दबा गया यहाँ पे, तो उसको हम एस्केप करने के लिए इस बटन का उपयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, F1 से लेकर F12 तक लिखा हुआ रहता है। F1 से लेकर F12 तक जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, फंक्शन की बोलते हैं। कौन सा की, फंक्शन की बोलेंगे। F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन की बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए सारा बटन फंक्शन की के जस्ट नीचे में डबल डबल सिंबल दिया गया है। अब यहाँ पे जो डबल डबल सिंबल जो दिया गया है, एक आप शिफ्ट के साथ उपयोग करेंगे और एक डायरेक्ट उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते भी जाते हैं कि फंक्शन की कितना होता है इसके कीबोर्ड के अंतर्गत। तो F1 से लेकर यहाँ पे लिखेंगे, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलेंगे, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलेंगे, यहाँ पे फंक्शन की बोलेंगे, F1 से लेकर F12 तक को। ठीक है, अब फंक्शन की संख्या कितना होता है, आपका 12 होता है। फंक्शन की संख्या कितना होता है, आपका 12 होता है। ठीक है, और हम लोग अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, A to Z को। यहाँ पे हम लोग ABCD जो लिखा हुआ रहता है इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट की। ठीक है, तो A to Z को क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट की। इसकी संख्या कितना होता है आपका 26। इसकी संख्या कितना होता है आपका 26। ठीक है, और एक ग्रुप और होता है यहाँ पे, एक ग्रुप और होता है, इसको हम लोग कीपैड ग्रुप बोलते हैं। हम लोग कीपैड मोबाइल जैसे आता था ना, तो उसके अंतर्गत ये आपका ग्रुप रहता है। और कीबोर्ड के अंतर्गत इस ग्रुप को हम लोग नॉमरिंग बोल सकते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमरिंग या कीपैड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर लिखने के लिए स्पेशली दिया जाता है, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए। अब नंबर निकलने के लिए दोनों साइड रहता है, यहाँ भी आप उपयोग कर सकते हैं और यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं और आप यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं नंबर को। तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 to 9। ठीक है, नॉमरिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे, 0 to 9। इसकी संख्या जो होता है आपका कितना होता है, इसकी संख्या आपका 10 होता है। कितना संख्या होता है, 10 संख्या होता है। ठीक है, ये आपका 3 ग्रुप होता है। तो एक फंक्शन की में आपका 12 हो गया, इसको हम प्लस करते जाते हैं। फंक्शन की में कितना हो गया आपका 12,
और अल्फ़ाबेट में कितना हो गया 26, ठीक है। अल्फ़ाबेट में कितना हो गया 26 और नंबर की में कितना हो गया आपका 10, ठीक है। और दोनों ये तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है 48, कितना आता है 48, ठीक है। और हम लोग का कीबोर्ड में कितना रहता है, कीबोर्ड में जो बटन होता है हम लोग का 104 होता है, कितना होता है 104 होता है। 104 में माइनस कर देंगे कितना 48 को, इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमको यह पता चल जाए कि 104 के अंतर्गत जो 48 को माइनस किए तो हम लोग का 56 बचेगा। और 56 को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेशल की बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे स्पेशल की, क्या बोलेंगे स्पेशल की, ठीक है। 46 आपका जो बचा आपका इसका नाम दिया गया है कीबोर्ड में स्पेशल की, ठीक है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं यहाँ पे F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलेंगे यहाँ पे फंक्शन की बोलेंगे, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलेंगे फंक्शन की बोलेंगे, ठीक है। अब फंक्शन की बोलेंगे F1 से लेकर F12 तक को। और इसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होता है 26 होगा, कितना होगा 26, ठीक है। अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होगा 26। इसके बाद हम लोग का नंबर ग्रुप जो बोलते हैं इसकी संख्या कितना होगा आपका 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, तीनों को ऐड करने के बाद 48 आता है, ठीक है। और कीबोर्ड में कितना बटन होगा, कीबोर्ड में आपका 104, कितना 104, ठीक है। और इसी को हम 48 जो है माइनस किए तो बचा कितना आपका 56, कितना बचा 56। ये 56 को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेशल की बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे का बटन समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपका टाइप बटन दिया है, ठीक है। टाइप हम इसलिए प्रयोग करते हैं यहाँ पे कर्सर को क्या करने के लिए जंप करने के लिए, कर्सर को जंप करने के लिए, ठीक है। टाइप का प्रयोग करेंगे कर्सर को जंप करने के लिए। जैसे एग्जांपल में हम एक यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, टेबल से हम लोग बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि टाइप का उपयोग क्या करेंगे। चलिए कुछ टेबल ले लिए यहाँ पे, जैसे टेबल लिए देखिए कर्सर उसके अंतर्गत आ गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ लिखते हैं और टाइप को जैसे यहाँ प्रेस करते हैं तो हम लोग के पास माउस बार बार नहीं पकड़ना पड़ता है और हम लोग डायरेक्ट टाइप का प्रयोग करके क्या है किसी कर्सर के अंतर्गत या इसको हम लोग रो कॉलम के अंतर्गत बोलते हैं रो कॉलम। तो हम रो कॉलम में किसी के रो कॉलम में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइप प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा ये टाइप का उपयोग होगा, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत रो कॉलम बना हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पास माउस है तो माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो बार बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है माउस से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे टाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो टाइप का उपयोग इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टाइप का जैसे प्रयोग किए, टाइप के बाद हम लोग का क्या आता है यहाँ पे कैप लॉक। कैप लॉक का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो कैप लॉक को जैसे यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ पे आपका दूसरा लाइट ऑन हो जाएगा। कैप लॉक को यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ से कैप लॉक को जैसे हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा दूसरा लाइट ऑन हो जाएगा। ये देखिए पहले हम सब लाइट को ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के लिए हम सब लाइट को ऑफ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में कोई लाइट ऑन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कीबोर्ड आपका रेडी नहीं है, अभी कोई बटन दबाइएगा तो अभी काम नहीं करेगा। तो इस ग्रुप को हमको उपयोग करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे पहले ऑन करेंगे। नंबर लॉक जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइट ऑन होगा, ठीक है। और कैप लॉक को यहाँ पे जैसे दबाएंगे यहाँ पे कैप लॉक को तो यहाँ पे दूसरा लाइट ऑन हो जाएगा, दूसरा लाइट क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और तीसरा लाइट ऑन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसको लॉक दिया है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक को, यहाँ से लेकर यहाँ तक को इस ग्रुप को उपयोग करने के लिए हम लोग को तीसरा लाइट क्या करना पड़ेगा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इसके बाद हम लोग कैप लॉक जो ऑन किए थे यहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए, जैसे कैप लॉक को ऑन करेंगे तो ABCD क्या होगा बड़ी में लिखा आएगा, ठीक है। इसके बाद कैप लॉक को जैसे यहाँ बंद करते हैं यहाँ पे सब छोटी में लिखा आएगा। जैसे कैप लॉक को यहाँ पे बंद करते हैं तो हम लोग का ABCD यहाँ पे क्या होगा स्मॉल में लिखा आएगा, छोटी में जिसको बोलते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं शिफ्ट कंट्रोल विंडो एल्ट, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे मॉडिफाई की,
क्या बोलेंगे, मॉडिफाई की। ठीक है, ये 4 की जो दिया जाता है कंप्यूटर में शॉर्टकट करने के लिए, मतलब शॉर्टकट जो उपयोग होता है इसी 4 की से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में शॉर्टकट उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे बताए थे कि डबल डबल जिसमें सिंबल दिया गया है, तो ऊपर वाला सिंबल जो है हम शिफ्ट के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सिंबल क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट के साथ ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ एक हाथ से, एक फिंगर से यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमको डबल सिंबल लेने के लिए ऊपर में जो दिया है आप शिफ्ट के साथ ऐसे हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, नंबर लिखाएगा। ऐसे हम लोग प्रेस करेंगे तो नंबर लिखाएगा, और शिफ्ट के साथ यहाँ से दबाएंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे आपका जो सिंबल दिया गया है वो सिंबल आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम शॉर्टकट उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ भी, जैसे कि ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए करेंगे, तो कंट्रोल के साथ जैसे ए करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल भी जो होता है ये आपका शॉर्टकट बनाता है। कंट्रोल भी जो होता है आपका ये शॉर्टकट बनाता है। और विंडो जो होता है किसी भी चैप्टर को ओपन करने के लिए, जैसे कि जो मेरे पास माउस नहीं है और किसी भी चैप्टर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो पे प्रेस करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग एरो की के मदद से, इसको इंग्लिश में एरो की बोलेंगे, इसी के मदद से हम लोग ऊपर नीचे किसी चैप्टर में जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। और ये जैसे हम लोग ऊपर नीचे इसे एरो की से जा सकते हैं, वहाँ पे इंटर मारेंगे तो वो चैप्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अल्ट बटन का उपयोग क्या करते हैं, तो अल्ट बटन जो है कंप्यूटर का शॉर्टकट बनाता है। जैसे एग्जांपल में इस बटन को हम प्रेस करते हैं, एमएस वर्ड हो, नोटपैड हो या वर्डपैड हो या एमएस एक्सेल हो, ये सारा में अल्ट बटन शॉर्टकट काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे देखिए वहाँ पे कि सारा शॉर्टकट टाइप कर दे दिया। अब जैसे होम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे देखिए शॉर्टकट आ रहा है। ठीक है, जैसे अल्ट बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो चला जाएगा, अल्ट बटन फिर से प्रेस करेंगे और किसी भी टैब को हमको ओपन करना है। अब देखिए वहाँ पे पेज लेआउट का टैब जो बोलता है पी प्रेस कीजिए, यहाँ पे जैसे पी दबाते हैं तो वहाँ पे देखिए आपका पेज लेआउट का सारा शॉर्टकट आपको दे दिया। तो ये शॉर्टकट जो है आपको काम इस वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका माउस नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप इस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे कीबोर्ड में जो होता है सबसे बड़ा बटन जो पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड के अंतर्गत सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, तो इस बटन का नाम क्या है, स्पेस। इसको बोलते हैं स्पेस, जगह को खाली देने के लिए। ठीक है, इसके बाद और इधर आते हैं, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे छोटे छोटे सिंबल दिया गया है, तो यहाँ पे एक जो सिंबल जो दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमा बोलेंगे। ठीक है, इसको कॉमा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलेंगे। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसको उपयोग करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या कि इसके अंतर्गत दो सिंबल है, जिसमें डबल सिंबल है तो एक शिफ्ट के साथ आएगा और एक आपका डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये डंडा वाला जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लेश बोलेंगे। ठीक है, और ये स्लेश जो है एगो इधर वाला डंडा जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक स्लेश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बैक स्लेश, इसको क्या बोलेंगे, स्लेश बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एकदम बैक स्लेश का जस्ट बगल में है, तो इसको एगो जो है एगो रहेगा तो सिंगल क्यूटी, जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो ये आएगा सिंगल क्यूटी। ठीक है, और डबल इज आपको प्रेस करना है तो डबल जो प्रेस करेंगे तो हम लोग के इसको क्या बोलेंगे, डबल क्यूटी। ठीक है, एक गो रहेगा तो सिंगल क्यूटी और दो गो रहेगा तो क्या, डबल क्यूटी। ठीक है, या तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या दो गो का उपयोग करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, दो गो रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक गो रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, अब इसमें देखिए जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के बगल में दो बिंदा दिया गया है, कीबोर्ड के अंतर्गत दो बिंदा दिया गया है। दो बिंदा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलन बोलेंगे। क्या, कोलन। और एक बिंदा एक कॉमा दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, कोलन। तो इसका उपयोग हम लोग का एमएस एक्सेल में फार्मूला के समय यूज किया जाता है, और कोलन का, सेमी कोलन का यूज जो होता है टाइपिंग में भी किया जाता है, और यह कोलन का यूज जो है एमएस एक्सेल के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो शिफ्ट के साथ डायरेक्ट ऐसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमको मध्यम ब्रैकेट चाहिए तो शिफ्ट के साथ उपयोग करेंगे तो ये आपका मध्यम ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और एक साइड ओपन आएगा, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, इधर से ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, अब एक साइड बंद कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको ओपन करना है तो इधर से ओपन हो जाएगा, इधर से बंद हो जाएगा, ठीक है। इधर से बंद हो जाएगा, इधर से ओपन हो जाएगा। अब बड़ी को लेने के लिए हम लोग डायरेक्ट बटन प्रेस करेंगे और एक ओपन होगा, इधर से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डबल जो सिंबल दिया है, जैसे हमको ब्राउज़र का यूज करना है तो डायरेक्ट हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज़र आएगा। और इसी को हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे डैश जो है, ये डैश हम लोग डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो डैश आएगा, और शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस करेंगे तो नीचे आपका लाइन लगेगा, ठीक है, नीचे लाइन लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे जितना भी दिया गया है आपका ऊपर वाला सिंबल, तो एक शिफ्ट के साथ उपयोग होगा, और एक नंबर हमको लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ पे दबाएंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे नंबर लिखाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग को उपयोग करने के लिए तो यहाँ पे देखिए इसको लॉक होता है, ये इसको लॉक को जैसे ऑन करते हैं तो आप इस ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। तो बैक बटन आपका पहले बता देते हैं बैक बटन का क्या यूज होता है। तो बैक बटन एक एक करके आप डिलीट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। बैक बटन का एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और इंटर बटन का आपका पैराग्राफ चेंज करने के लिए, पैराग्राफ, ठीक है। इंटर बटन का उपयोग आपका पैराग्राफ चेंज करने के लिए, और बैक बटन का उपयोग जो होता है आप एक एक वर्ड को डिलीट करने के लिए उपयोग कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका PS, इसको फुल फॉर्म होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, जिसे हमको स्क्रीनशॉट लेना है। तो किसी भी कंडीशन में हमको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार इसको हम प्रेस कर दिए, जैसे प्रेस किए स्क्रीनशॉट आ गया। अब स्क्रीनशॉट को पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम भी दबाएंगे, कंट्रोल के साथ भी। अब देखिए वहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। तो हम किसी भी कंडीशन में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल पे हो या फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पे हो, जहाँ का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद हम लोग नोटपैड ओपन कीजिए या वर्डपैड ओपन कीजिए या MS वर्ड या एक्सेल, किसी के अंतर्गत आप जाके क्या टाइप कीजिएगा, वहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ भी, ठीक है, इसको बोलते हैं CTRL, ठीक है। कंट्रोल प्लस आपको क्या टाइप कर प्रेस करना है भी, ठीक है। तो हम कंट्रोल भी, अब यहाँ पे हम भी क्या, हम कंट्रोल के साथ जैसे भी प्रेस किए तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए थे तो वही आपका आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे में क्या है, कंट्रोल के साथ हमको भी प्रेस करना है तो हम भी प्रेस यहाँ पे जैसे करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। तो आप इस स्क्रीनशॉट को आप सेव करके रखिए, किसी भी कंडीशन में आपको बुक बनाते हैं उस समय आप उपयोग कर सकते हैं, या तो आपको जहाँ भी स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप स्क्रीनशॉट को वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है यहाँ पे देखिए पल्स ब्रेक। अब इसका उपयोग जो होता है हम पेज को काटने के लिए किया जाता है, पेज को काटने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नंबर मांगा तो क्या उसको पूरे पेज फाड़ के दीजिएगा, नहीं, उसको थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कि हमको खाली नंबर देना था तो नंबर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर लिए और यहाँ से इतने सा ही देना था तो यहाँ पे इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो पेज वहाँ पे टूट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इंसर्ट का उपयोग जो होता है, इंसर्ट का उपयोग जो है हम लोग टेली ERP9 के अंतर्गत बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इसके अंतर्गत हम कुछ बेसिक उपयोग बता देते हैं। अब कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल-C का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल-C का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल के साथ इंसर्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखें और हमको इसको कंट्रोल के साथ जैसे इंसर्ट दबाए, यहाँ कंट्रोल के साथ इंसर्ट दबाए तो कॉपी हो गया, और जहाँ भी पेस्ट करेंगे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको भी दबाना है, क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ आपको भी दबाना है। अब कंट्रोल के साथ जैसे भी दबाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डाटा पहले लिख देंगे, वो डाटा को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए, और लिखने के बाद जो है इसको हम सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, सेलेक्ट कर दिए।
और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे हम इंसर्ट बटन दबाएंगे और कर्सर को नीचे ले लेंगे इंटर दबा के। इसके बाद पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे। देखिए वो जितना बार भी दबाएंगे उतना बार डाटा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब होम बटन और इंड बटन का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पहले कुछ लिख दिए। ठीक है, होम को जैसे क्लिक करते हैं तो कर्सर आपका कहाँ चला जाएगा, शुरू में चला जाएगा। और इंड बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। होम बटन को जैसे क्लिक करते हैं शुरू में आ जाएगा, और इंड बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर्सर और शुरू और लास्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, जैसे शुरू में हमको कुछ लिखना था, कुछ छूट गया तो आप होम को क्लिक कीजिएगा, और जैसे लास्ट में एंड पे हमको क्लिक करते हैं और यहाँ से हमको कुछ लिखना था तो हम एंड से ले सकते थे। ठीक है, अब डिलीट बटन को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीट, ऐसे हम डिलीट करेंगे तो कुछ डिलीट नहीं होगा। ठीक है, डाटा को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। डाटा को यहाँ से सेलेक्ट किए, डाटा को जैसे सेलेक्ट किए इसके बाद डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम लोग बैक बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बैक बटन का उपयोग तभी कर सकते हैं, डाटा को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और डाटा को जैसे सेलेक्ट किए इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक बटन भी उपयोग करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेज अप पेज डाउन का उपयोग करेंगे, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, पेज अप पेज डाउन को आप ऊपर नीचे करने के लिए आप उपयोग करेंगे, उपयोग कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे डाउन करने के लिए। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई बटन बचा है। हाँ, इसको एरो को जो हम लोग बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको किसी भी लाइन के अंतर्गत जाना है हमको कर्सर लेके तो आप एरो के मदद से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम कुछ बता देते हैं नंबर की ग्रुप के अंतर्गत। ये जो होता है आपका, ये वाला चिन्ह जो होता है ये भाग का चिन्ह होता है। ये वाला जो है आपको क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है। ये वाला आपका प्लस का चिन्ह होता है। और ये जो है आपको नंबर लिखने के लिए काम आएगा। और इंटर दबाने के लिए, पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से ही इंटर दबा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो गुड मॉर्निंग। वीडियो अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। CTC पीरपैंती चैनल के अंतर्गत आप जुड़ सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो आप PDF टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत जुड़ के आप टेलीग्राम के अंतर्गत PDF को ले सकते हैं।